सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्लास 4 और 5 क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। आज हमें पढ़ना है सामान्य ज्ञान में पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ध्यान देगा, पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती है। कितनी होती है? 6। कितनी ऋतु होती है? 6। इसके अनुसार भारतीय कैलेंडर के अनुसार, पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार कितना ऋतु होता है? 6 ऋतुएं होती है। ठीक है। और ये जो 6 ऋतुएं हैं वे 2-2 महीने की अवधि के लिए होती है। कितनी अवधि के लिए होती है? 2-2 महीने की अवधि के लिए। भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतु 6 प्रकार की होती है और प्रत्येक ऋतु कितनी अवधि की होती है? 2 महीने की होती है। कितने महीने की होती है? 2 महीने की होती है। ठीक है। तो हम 6 ऋतु के बारे में जानेंगे। ठीक है। और उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो पहला ऋतु है बसंत ऋतु। क्या है? पहला ऋतु क्या है? बसंत ऋतु, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीजन। ठीक है। और बसंत ऋतु की शुरुआत जो होती है मार्च और अप्रैल, मार्च से शुरू होती है और अप्रैल तक। ठीक है। बसंत ऋतु की शुरुआत कहाँ से होती है? मार्च से और अप्रैल तक रहती है। ठीक है। बसंत ऋतु का आगमन मार्च से अप्रैल तक। और देखो बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसमें न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंड पड़ती है। बस समझ में आ रहा है? बसंत ऋतु में, ठीक है, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंड, मतलब कि जो मौसम रहता है एकदम साधारण रहता है, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्म। ठीक है। इसलिए ये मौसम जो होता है बसंत ऋतु का, ये एकदम सुहावना होता है। कैसा होता है? सुहावना होता है। और बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें न ज़्यादा ठंड पड़ती है न ज़्यादा गर्म पड़ती है। ठीक है। और चारों तरफ बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, मतलब मौसम सुहावना। ठीक है। तो ये था बसंत ऋतु। कौन ऋतु था? बसंत ऋतु। ठीक। दूसरा में है ग्रीष्म ऋतु। कौन ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को इंग्लिश में समर सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समर सीजन कहते हैं। ठीक है। और ये मुख्य रूप से मई और जून महीना तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। मई और जून में। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये सबसे गर्म ऋतु होता है। ऋतु 6 बताए हैं ना भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ऋतु कितना बताए हैं? 6। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गर्म मौसम रहता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो सबसे गर्म ऋतु है। कैसा ऋतु है? सबसे गर्म ऋतु है। और इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में सूरज की गर्मी बहुत तेज पड़ती है, खासकर दोपहर में। ग्रीष्म ऋतु में खासकर दोपहर में अनेक जो सूरज की किरणें होती है वे सीधे पड़ती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा रहता है। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में हम लोग को क्या करना चाहिए? जो मौसमी फल होता है वो खाना चाहिए। ठीक है। जैसे आम हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। ये सब खाने से शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? लो हो जाता है और हमें गुड फील होता है, बहुत अच्छा एहसास होता है। ठीक है। तो ये था ग्रीष्म ऋतु। तीसरा ऋतु में क्या है? वर्षा ऋतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेनी सीजन। क्या कहते हैं? रेनी सीजन। और वर्षा ऋतु की जो है जुलाई और अगस्त। ठीक है। ये 2 माह जो है ये वर्षा ऋतु का अवधि है। और देखो एक चीज और सुनो, वर्षा ऋतु को मानसून ऋतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु को मानसून ऋतु भी कहा जाता है। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है? भारी बारिश भी होती है। क्या होती है? भारी बारिश भी होती है अनेक। और जब ज्यादा बारिश होता है तो क्या होता है? नदी में, नाला में, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, जिसे जन माल की क्षति होती है। ठीक
ठीक है। और ये जो वर्षा ऋतु है उसमें हमारे जो वातावरण है, पेड़ पौधे है, वे हरी भरी होती है। क्या होती है? हरी भरी होती है। लेकिन हाँ, वर्षा ऋतु में जो गर्मी होती है, उमस वाला गर्मी होती है। कौन गर्मी होती है? उमस वाला गर्मी होती है। तो ये था वर्षा ऋतु। आगे जानेंगे शरद ऋतु। क्या? कौन ऋतु? शरद ऋतु को इंग्लिश में ऑटम सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटम सीजन। ठीक है। और ये शरद ऋतु जो होता है सितंबर और अक्टूबर महीना। कौन महीना? सितंबर अक्टूबर महीना जो अवधि है वो शरद ऋतु की है। ठीक है। और शरद ऋतु में क्या होता है? मौसम सुहावना रहता है, आकाश साफ रहता है। आकाश क्या रहता है? साफ रहता है। और शरद ऋतु में रात जो होता है वो ठंडी होती है, दिन जो होता है सुहावना होता है, अच्छा होता है। अनेक और एक चीज और जानिए आप लोग, शरद ऋतु को पतझड़ ऋतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतझड़ ऋतु। इसे पतझड़ ऋतु भी कहा जाता है।